तू वो गुड्डन नहीं जिसे मैं जानती हूं। सही नहीं किया तूने। ये प्रॉपर्टी के बारे में सुनकर आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? यकीन नहीं हो रहा है ना? पता है अंतरा जी, घर की गृह लक्ष्मी का काम क्या होता है? घर को जोड़ कर रखना, घर को तोड़ना नहीं। जो स्ट्रेस आपने इस पूरे परिवार को दे रखा था ना, उस सेम स्ट्रेस आपके चेहरे पर देखकर क्या सुकून मिल रहा है हमें। हमारे घर की बहुओं को घर से बाहर निकालना चाहती थी आप। अब तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो अंतरा। सही सुना तुमने। इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? क्या है ना, गुड्डन तुम जैसे घटिया और नीच लोगों को इज्जत नहीं देती, ऐसे ही तू तड़ाक करके बेइज्जत करती है। उनको उनकी औकात याद दिलाती है। यही स्टाइल है गुड्डन का। जिस पैसे और प्रॉपर्टी के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, उस पैसे और उस प्रॉपर्टी पर असल हक हमारा है। अगर तुमने जिंदल साहब या इस परिवार के किसी भी सदस्य को हमसे दूर करने की कोशिश की, तो जिस पैसे और प्रॉपर्टी से तुम्हें इतना मोह है ना अंतरा, वो सब तुमसे छीन लेंगे हम। याद रखना, पूरे 51% की मालकिन हम हैं। और ये जो 2% का फासला है ना अंतरा, ये तुम्हें सीधा इस ऐशो आराम की जिंदगी से गरीबी में धकेल सकता है। समझी तुम? ये अक्षत पहले भी पागल था, लेकिन अब उस गुड्डन की आशिकी ने पता नहीं इसको अंधा भी बना दिया। ऐसा मैं क्या किया उस लड़की ने उसके ऊपर कि उसने 51% का पार्टनर बना दिया। उस मेरा सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया उस अक्षत ने। अब उसकी वो बहू है और वो नौटंकी बाज सास सब इस घर में रह गई। दिल तो कर रहा है कि इस तकिए की जगह ये चाकू में अक्षत के सीने में ही घुसा दूं। कंट्रोल अंतरा, कंट्रोल। कोई बात नहीं, उसने 51% छीना है ना, कोई बात नहीं। उसको कौन सा बिजनेस की बड़ी सेंस है। 49% तो तेरे कंट्रोल में है। जिस तरह से अक्षत को छीना है तूने, वैसे ही तू उसका 51% भी छीन लेना। पेशेंस। पति छीन के क्या उखाड़ा अंतरा जी ने? मतलब 51-49 के खेल के हिसाब से ज्यादा जायदाद की मालकिन तो वो गुड्डन ही है। बस हवाबाजी करवा लो अंतरा जी से, और कुछ नहीं। देखा जाए ना तो असली दांव वो गुड्डन खेल गई। दुर्गा दी, मैं तो कहती हूँ चलते हैं उस गुड्डन के पास, पाँव भरते हैं उसके, माफी मांगते हैं उससे। हाँ, आखिर में उस गुड्डन ने ही हम दोनों को इस घर से बाहर जाने से रोका है। अगर वो नहीं होती ना दुर्गा दी, तो आज हम इस घर में नहीं होते बल्कि सड़क पर होते। दुर्गा दी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो गुड्डन एक वक्त में कुछ नहीं थी ना, आज वो सब कुछ है। और पैसा बोलता है। अब आप ये सोच रही होंगी 2%? हाँ, 2% का मुंह बहुत बड़ा होता है दुर्गा दी। देखा ना कैसे एजे को उस गुड्डन की बात माननी पड़ी। सुन लेते ना सारी बातें। वो सही मौका है, उन अंतरा जी के पाले से निकल के उस गुड्डन के पाले में चले जाते हैं। गिर जाते हैं, माफी मांग लेते हैं ना, छोटे नहीं हो जाएंगे। चलिए ना दुर्गा दी, क्या सोच रही हैं आप? चलिए आप, चलिए। अब इस अंगूठी पर तुम्हारा नहीं अंतरा का हक होगा। मैं अंतरा से शादी करूंगा और वो ही बनेगी अब मेरी धर्म पत्नी।
सासू माँ प्लीज, सॉरी सॉरी, हमें हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमसे गलती हो गई और हमने आपका साथ ना दे के वो अंतरा जी का साथ दे दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जान चुके हैं कि अंतरा जी गलत थी और आप सही। आपने तो हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वरना हमारे तो 12 बज जाते। सासू माँ प्लीज कुछ बोलिए। देखिए ना, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसीलिए दुर्गा देवी यहाँ पर आई है आपसे माफी मांगने के लिए। है ना दुर्गा देवी, है ना? आपको एहसास, बोलिए ना आप। सासू माँ प्लीज कुछ तो बोलिए, माफ कर दीजिए हमें प्लीज। उठिए आप। सासू माँ 1 मिनट। लीजिए। नंबर्स में बात करने का बहुत शौक है ना आपको, तो आपका ये शौक पूरा कर देते हैं। ये 20-20 लाख के 2 चेक। सासू माँ ये किस लिए सासू माँ? ये आप दोनों की माफी की कीमत इसीलिए करने आई है ना आप दोनों यहाँ ये सॉरी का नाटक, क्योंकि अब हम 51% की मालकिन जो है। आप दोनों अपनी अकड़ भुलाकर हमसे माफी मांगने यहाँ पहुंच गई। किस लिए? ये पैसों के लिए ना। हमने तो पूछा तक नहीं कि आप दोनों को घर से क्यों निकाला जा रहा था, जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके लालच के किस्सों को देख नहीं पाए, लेकिन उनसे वाकिफ बहुत अच्छी तरह हैं हम। जब घर में चोरी करके अपना बिस्तर भर सकते हैं, तो पैसों के लिए एक छोटा सा सॉरी तो बोल ही सकते हैं ना। इतने सालों में आप इस घर की, इस परिवार की सगी तो हो नहीं पाई, तो हमारे साथ ये सासू माँ वाला ढोंग बंद कीजिए। भोले होंगे हम, पर बेवकूफ नहीं है। झल्ले जरूर हैं, पर समझदार हैं। और इस समझदारी के पीछे लोगों की बेवकूफी पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए। एक बात हम आप दोनों को साफ कर दें कि हमने आप दोनों को यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं रोका है, ना ही आपका ये ड्रामा देखने के लिए रोका है, बल्कि इसलिए रोका है ताकि हम अंतरा जी को यहाँ से निकाल सकें। इस घर से बुराई को मिटा सकें। पर अफसोस की बात है कि इस घर में बुराई को बढ़ावा देने में आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जब उस बुराई ने आपके साथ बुरा किया, तो आप दोनों यूं पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। ठीक है, किया आपको माफ। ये रहे 20-20 लाख। बिक गई आपकी माफी, और आज के बाद हमें सास कहने का हक भी बेच दिया है आप दोनों ने। जिस रिश्ते को आप सब कभी मानते ही नहीं थे, वो रिश्ता आज से हमारी तरफ से भी खत्म। जा सकते हैं आप। अब सबका हिसाब और ये अंतरा नाम की किताब दोनों का पूरा चुकता करेगी अब ये गुड्डन। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा कि सासू माँ ये सब क्यों, क्या, पर
देखा जाए दुर्गा दी तो 20 लाख रुपए से बहुत कुछ किया जा सकता है। मुबारक हो आप दोनों को। आप लोगों ने 20 लाख कमा लिए। 20 लाख तो कमा लिए, मगर अफसोस उस सास का विश्वास हार गई जिसने आपको इस घर से बेदखल होने से बचाया था। तुमने सही कहा सरू, इन 20 लाख से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, बस अपनी खोई हुई इज्जत और अपनी सास का विश्वास, ये कभी नहीं खरीद पाओगी। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती लक्ष्मी दी। गए थे ना हम उस गुड्डन सासू माँ के पास माफी मांगने। क्या किया उन्होंने? ये 20 लाख का चेक हम दोनों के मुंह पे मार दिया। क्या मतलब समझे इस बात का? इसमें भी गलती हमारी है। काश तुम हर बात में अपना मतलब निकालने की बजाय उसको खुले दिल से समझने की कोशिश करती। जिनका साथ हमने छोड़ दिया था, उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अकेली खड़ी रही वो, लेकिन हमें इस घर से जाने से रोक लिया। और क्या जरूरत थी उन्हें ये सब करने की? लेकिन उन्होंने अपने मतलब से ऊपर अपने रिश्तों को रखा। काश आप दोनों भी ये बात समझ पाते। तो इनकी गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन घर की लक्ष्मियों को घर से बाहर भेजना कोई समाधान नहीं होता है जिंदल साहब। ये कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। नाटक नहीं, सच है लक्ष्मी। सरू कुछ नहीं जानती, मैं जानती हूँ सब कुछ। मैं और सरू गुड्डन की अच्छाई और उसकी महानता को कभी समझ ही नहीं पाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी। इस घर से बेदखल होने से हमें गुड्डन ने ही बचाया। हमारे भविष्य की रक्षा की उसने, और बदले में हमने क्या किया? इस घर की बहू होते हुए भी अपने ससुर के पैसे चुराए हमने। खुद के खर्चे निकालने के चक्कर में हमने अपने रिश्ते कब खर्च कर दिए हमें पता ही नहीं चला। और ये सब होने के बावजूद भी गुड्डन ने हमारा साथ दिया। गुड्डन ही सही मायने में हकदार है इस घर की सास होने के। क्या हो गया आपको? आप ना थाली के बैंगन से भी ज्यादा डोलती हैं। कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मी दी ने गुड्डन की तारीफ में 4 शब्द क्या बोल दिए? आप तो खड़े खड़े पलट गई। दुर्गा दी, मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई चाल है, लेकिन प्लीज, मैं थक गई हूँ आपके ड्रामेबाजी से। मैं जानती हूँ दुर्गा दी, इस बार भी आप गुड्डन का साथ नहीं देंगी। आप गुड्डन के खिलाफ हैं। ये सच में आपको समझ पाना मेरे समझ के परे हो गया है। सच कहा सरू ने। हर बार की तरह इस बार भी आप कोई ना कोई नाटक ही कर रही हो। नाटक नहीं है लक्ष्मी। सरू वो सब कुछ नहीं जानती जो मैं जानती हूँ। अंतरा जी ने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता सकती हूँ, पर फिलहाल मुझे गुड्डन के लिए बहुत फिक्र हो रही है। लक्ष्मी, अंतरा जी बहुत तेज हैं। उन्हें पता चल गया था कि मुझे उनकी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने बिस्तर में सांप रखा ताकि हमें वो रंगे हाथ पकड़ ले। पूरे परिवार को हम तीनों के खिलाफ कर दिया उन्होंने। अब अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलने गई तो कौन विश्वास रखेगा मुझ पर, बताओ? तो क्या करेंगी आप? पता नहीं। मैं गुड्डन का सबके सामने साथ तो नहीं दे सकती, पर कम से कम उसका विश्वास तो जीत सकती हूँ ना। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ लक्ष्मी। मैं एक बहू की हर जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। बस गुड्डन मुझे पहले जैसे स्वीकार ले। बस मैंने आज तक कभी गुड्डन को
इस घर की सास के रूप में नहीं स्वीकारा। उसे बहुत परेशान किया मैंने, पर अब मैं अपनी सास का साथ देना चाहती हूँ। इस घर की भलाई के लिए मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हूँ मैं। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है तुमने गुड्डन? ये सब हो क्या रहा है? चिल्लाओ मत। हम कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे तमाशे को खत्म कर रहे हैं। अभी तक बहुत इज्जत से रह रही थी ना हमारे कमरे में। अब उठाओ अपना सामान और निकलो गेस्ट रूम की तरफ। कहा था ना हमने, अगर हमसे हमारे जिंदल साहब को छीनने की कोशिश की ना, तो तुमसे तुम्हारा सब छीन लेंगे। तो बस वही कर रहे हैं हम। फेंक क्या रही हो? उठाओ अपना सामान और निकलो गेस्ट रूम की तरफ। और वहीं पर है ना अपने एक ख्याली पुलाव पकाना। गुड्डन अब अपने कमरे में वापस आ गई। ये कमरा मेरा है और ये घर हमारा है। और हम डिसाइड करेंगे कि कौन से कमरे में कौन रहेगा। 51% की मालकिन है हम, और तुम जैसे वायरस के लिए एंटीवायरस। और अगर चाहे ना तो तुम्हें गेस्ट रूम से सीधा सर्वेंट क्वार्टर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए अक्षत, मुझे मेरे ही कमरे से कैसे निकाला जा रहा है। कैसे इतनी बेरहम हो सकती हो तुम गुड्डन? ऐसे घूरने से आपका शेयर हमसे ज्यादा नहीं हो जाएगा जिंदल साहब? तो इस घर पे पहला अधिकार तो हमारा ही है, और उस अधिकार के नाते इस घर के सबसे बड़े कमरे और अपनी पसंद के कमरे में रहने का हक तो है ना हमें, है कि नहीं? क्या है ना जिंदल साहब, अब आप चाह के भी हमें रोक नहीं सकते, तो फिर क्यों ऐसी चीज का लोड लेना जो आप कर ही नहीं सकते? प्लीज। पैसे ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा गुड्डन। ये पेन पकड़ो और साइन करो इन पेपर्स पे। मुझे मेरे शेयर्स वापस चाहिए। जब हमारा साथ छोड़कर आपने अंतरा जी का साथ दिया था ना, तो उस समय ये हाथ पकड़ने का हक भी खो चुके थे आप। जिसे अंगूठी पहनाई है, हाथ भी जाकर उसी का पकड़िए। दोबारा अगर ऐसी हिम्मत की तो माफ नहीं करेंगे आपको। और दूसरी बात, अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि आप हमारी अंगूठी की तरह हमारा ये हक भी अंतरा जी को दे देंगे, तो भूल जाइए जिंदल साहब। हमारा कमरा, हमारी अंगूठी, ये सब तो आप अपनी अंतरा जी को दे ही चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। ज्यादा हैरान परेशान मत होइए। हम वही गुड्डन हैं जिंदल साहब जिससे आपने शादी की थी, जब आप जोर जबरदस्ती कर कर अपनी मनमर्जी चलाते थे और हम सुनते थे। समझ लीजिए वही तरीका अपना रहे हैं हम। मर्जी तो अब हमारी ही चलेगी, क्योंकि हम इस घर की मालकिन हैं, इस एम्पायर की मालकिन हैं।
तो अब बाकी घर वालों की तरह आपको भी हमारी बात माननी होगी।